सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जो भी छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज जो है कि हम लोग क्लास नंबर 5 लेकर आए हैं। यूपीएससी और बीपीएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन क्लास नंबर आज 5 होने वाला है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि जो भी छात्र नए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए सर्च कीजिएगा राघवेंद्र यादव आईएएस कोचिंग सेंटर। मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में संपूर्ण वीडियो। प्लेलिस्ट में बिहार एसएससी और एनटीपीसी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन क्लास नंबर डाल दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बाहरी सेल्स के इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत बनता है। दोनों को मिला करके 99% होता है। वातावरण में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 99% होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी पृथ्वी के क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना बनता है? तो 99% बनता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट किरणों के रासायनिक प्रभाव से हम लोगों को कौन सा किरण रक्षा करता है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी के साथ दूधिया बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। इसमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को पटपटी
पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती हैं? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती हैं? एल्यूमिनियम। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके कार्य करने में मानव शरीर का द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है स्थित ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु का दाब घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कैंसर अस्थमा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। कैंसर अस्थमा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मनुष्य के शरीर में पेट में होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव शरीर की पेट में होती है। परिशोध का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। परिशोध का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? बिजली से चलने वाला एकमात्र साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल डैश में परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं? रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं? रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अबिंदुकता स्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के
किस भाग को प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर विश्व का सबसे जहरीला सांप है। रसल्स वाइपर विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षार कार्य करती है एनोड के रूप में। शुष्क सेल में कार्बन की क्षार कार्य करती है एनोड के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली एक शीतरक्त प्राणी है। छिपकली कैसी प्राणी है? छिपकली शीतरक्ती प्राणी है। छिपकली शीतरक्ती प्राणी है। रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने परमाणु बम की खोज की। परमाणु बम की खोज कब और किसने किया? परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हन के द्वारा किया गया था। ऑटो हन के द्वारा किया गया था। स्वयं कणों के अतिरिक्त स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा, क्रोमियम। साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? अल्टीमीटर है। प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर है। भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या होगा? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखेगा काला।
यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखने पर यह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लाल फूल को हरा शीशा में रख करके देखा जाए तो वह काला रंग दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, निलंबन एक्सपेंशन का उदाहरण है। आइसक्रीम डैश का उदाहरण है, निलंबन एक्सपेंशन का उदाहरण है। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधों की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के वलय के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है उसकी तना के वलय को अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैगनी में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ की घनत्व को तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने का एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ताप मापने का एसआई इकाई क्या है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक 12 केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन ने। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन ने। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है?
निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चुंबकीय आणविक संरचना होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि हीरे रात में चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिसीकल्चर कहलाती है। पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका डैश है तो प्रकाश का अवशोषण करता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। रासायनिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? वह झुकता है ताकि गुरुत्व के अंदर आधार के अंदर बना रहे या उसी गिरने से बचाएगा। आधार के अंदर गुरुत्व के अंदर बनेगा तो साइकिल चालक को गिरने से बचाएगा। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व के अंदर आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी की भूपृष्ठ पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपृष्ठ पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक डैश से मिश्रण है। पीतल क्या है? एक मिश्रण है। पीतल एक डैश है, पीतल एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन के वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के वे कण हैं जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कहीं कहीं 118 मिलता है। यदि ऑप्शन में 118 नहीं रहेगा तो 119 रहेगा। ऑप्शन में यहाँ तो 118 रहेगा या 119 रहेगा। अब तक जो है कि 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉन का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खाटा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खाटा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है।
मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, पिंड की मात्रा के समानुपाती होती हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल होती है एक बल, कार के स्टीयरिंग में एक शामिल होती है एक बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी, आर्द्रता उच्च हो। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान के। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? C2 प्लस CO, H2 प्लस CO का। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2 प्लस CO का। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2 प्लस CO का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है mu में। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है mu में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है न कि संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है? न कि संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। अभिक्रिया का उत्पादन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोगी की वस्तुएं। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अम्ल राज्य में होता है HNO3 प्लस HCl। अम्ल राज्य में होता है HNO3 प्लस HCl। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु, जिसको जंघ बोलते हैं। मानव शरीर की जंघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु अर्थात जंघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन गिरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घिरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस।
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए अनिवार्य वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कपास की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। नाम सतलुज की नदी पश्चिम की ओर बहती है। न से नर्मदा नदी, म से माही नदी, स से साबरमती नदी, त से ताप्ती नदी और ल से लूनी नदी। ये 5 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ट्रिक है, नाम सतलुज की नदी पश्चिम की ओर बहती है। न से नर्मदा नदी, म से माही नदी, स से साबरमती नदी, त से ताप्ती नदी और ल से लूनी नदी। ये 5 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब में वृद्धि होने से के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है और इसकी वर्षा जो है कि कपास की खेती के लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर अनिवार्य है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्वेहन ने। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्वेहन ने। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम बेल ने। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम बेल ने दिया। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट द्वारा छोड़ा गया था। यह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट द्वारा छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। पौधों की वृद्धि मापने की उपकरण को क्या कहते हैं? क्रिस्टोग्राफ कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्रिस्टोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। मानव शरीर में पसलियों अर्थात हड्डियों की कुल पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डी पाई जाती है? अंगुली में मानव शरीर के अंग में सबसे अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापते हैं? फेदोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापते हैं? फेदोमीटर के द्वारा। गैसोहॉल निम्न में से मिश्रण बनता है पेट्रोल एवं एथेनॉल का। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे दृश्य देखने वाले के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मोटर वाहन
कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए अर्थात पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। BCG टीके की किस रोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। मेलाकाइट किस धातु की खनिज है? तांबा की खनिज है। मेलाकाइट किस धातु की खनिज है? तांबा धातु की खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल का उबलाव होता है? 373 केल्विन पे। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन पर जल उबलता है। शरीर की उसकी वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। प्रोटीन सबसे अधिक दालों में पाई जाती है और सोयाबीन में जो है कि 42% प्रोटीन पाया जाता है। शरीर की ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन लेना चाहिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षा नहीं करती है? टाइफाइड नहीं करती है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षा नहीं होता है? तो टाइफाइड नहीं करती है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA मानव रक्त का घटक नहीं है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। रक्तलवता किससे संबंधित है? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। रक्तलवता किससे संबंधित है? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1.0 अशोक शक्ति होती है। समान व्यक्ति की सामर्थ्य शक्ति होती है 0.05 से 1.0 अशोक शक्ति होती है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे डैश रूप में होती है। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत रूप में होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत रूप में होती है। हवा में ध्वनि तरंगे किस रूप में प्रकट होती हैं? हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत रूप में प्रकट होती हैं। समीकरण E=mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को। c किसको दर्शाता है? प्रकाश की गति को दर्शाता है। समीकरण E=mc² में c किसको दर्शाता है? प्रकाश की गति को दर्शाता है।
विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, इसी को बोलते हैं बंजापन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंजापन होता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लेवेनहॉक ने। लेवेनहॉक ने हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लेवेनहॉक ने लगाया, जो कि हॉलैंड के थे। बादल किस मंडल में अवतारित होता है? क्षोभ मंडल में। बादल किस मंडल में अवतारित होता है? क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? O। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? O। जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग से बचने के लिए लोहे पे जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग से बचने के लिए लोहे पे जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सी विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जाता है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन डी सूरज के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, जो कि प्रातःकाल धूप निकलता है। उसी धूप के माध्यम से विटामिन डी जो है कि मानव शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाती हैं। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती हैं? अभिनव तारा कहलाती है। मृग तृष्ण बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्ण बनने का क्या कारण हो सकता है? तो पूर्ण आंतरिक कारण हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। रंगा मिश्र धातु हैं तो टीन व शीशा। रंगा मिश्र धातु है टीन व शीशा का। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह करता है, किसके द्वारा? आरएनए द्वारा प्रवाह होता है। कोशिका के अंदर सूचना किसके द्वारा प्रवाह होता है? आरएनए द्वारा प्रवाह होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी किससे होता है? आँखों की बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी है आँखों की बीमारी है। हेनरी की इकाई क्या है? प्रेरक। हेनरी की इकाई क्या है? प्रेरक। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। एलपीजी किसका मिश्रण है जी? ब्यूटेन व प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मोटर क्या कहलाती है? किलोवाट घंटा मीटर। KWH मीटर। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाले मीटर कहलाता है किलोवाट घंटा मीटर, यानी KWH मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीय सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीय सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर का।
किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप अर्थात गुणांक 0 होता है? सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। जिंक कोख को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है, हरगोविंद खुराना ने किया। जिंक कोख को सबसे पहले आइसोलेट किनके द्वारा किया गया? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। जी की इकाई डैश है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी की इकाई डैश है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। CaOH का होल स्क्वायर किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना अर्थात क्लेक्ट लाइन। कास्टिक चूना अर्थात क्लेड लाइन। CaOH का होल स्क्वायर किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना अर्थात क्लेड लाइन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? लगभग 16 होता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व लगभग कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा तैयार किया गया? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा तैयार किया गया? वाटसन और क्रिक के द्वारा तैयार किया गया। एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। यदि कहेगा सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे प्रचुर मात्रा में किस में विटामिन सी पाई जाती है? तो आंवला में पाई जाती है। एक गैस की रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। एक गैस के रुद्धोष्म के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप क्या क्या होते हैं? प्रकाश के एक परावर्तन और अपवर्तन होते हैं। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप होते हैं, एक परावर्तन होते हैं और एक अपवर्तन होते हैं। पीतल डैश की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑक्सीकरण है क्षति किसको पहुंचाता है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की क्षति पहुंचाता है। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। रबर आसानी से किस में घुल जाएगा जी? बेंजीन में घुल जाएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। यकृत के लीवर में कौन सी विटामिन को संचित किया जाता है? विटामिन ए को। यकृत में किस विटामिन को संचित किया जाता है? विटामिन ए को संचित किया जाता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है।
तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है? केशितों के क्रिया के कारण होता है। तेल की बत्ती तेल के दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है केशितों क्रिया के कारण। प्रस्रव तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। प्रस्रव तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। एल्कोहल में डैश निहित होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित होती हैं। एल्कोहल में डैश निहित होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होती हैं। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? अस्थि मादा में। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? अस्थि मादा में बनती हैं। चावल और टमाटर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 24 गुणसूत्र होते हैं। चावल और टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 होते हैं। चावल और टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। मक्के में गुणसूत्रों की संख्या बात की जाए तो 20 होता है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होता है और चावल और टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक एक ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु डाल्टन के अनुसार विभाज्य नहीं है। कौन विभाज्य नहीं है? परमाणु डाल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा लिफ्ट ऊपर की ओर। स्वास्थ्य दांतों की पाने के लिए मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि मीठा सामान दांतों के लिए हानिकारक साबित होती है और दांतों को हानि पहुंचाती है। इसलिए मीठे सामान का जो है कि अधिक सेवन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यह दांत को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। अम्लरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पेनक्रियाज ग्रंथि उत्तरदायी है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पेनक्रियाज ग्रंथि उत्तरदायी है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त होगा? मायोपिया। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित होगा? मायोपिया रोग से ग्रसित होगा। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, बर्फ को बनाने के लिए बर्फ में जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है।
पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है जी? भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में नीम का उपयोग किया जाता है। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फैराडे के नियम संबंधित हैं विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे से संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। विद्युत अपघटन से संबंधित है। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जीसी बसु ने कहा था। वनस्पति में भी जीव होते हैं, यह किसने कहा था? जीसी बसु ने कहा था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है ब्रिक। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ब्रिक अर्थात किडनी करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ब्रिक अर्थात किडनी करता है। अम्लगम में रहता है Hg रहता है। अम्लगम में क्या रहता है? Hg रहता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है जी? एसिटिलीन गैस बनता है। जिनका आकार सर्पाकार होता है। जिनका आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं यकृत। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं यकृत। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं यकृत। मायोपिया में होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। गंध धातु में क्या होता है? कॉपर Sn प्लस जिंक होता है। कॉपर Sn प्लस जिंक होता है। इलेक्ट्रॉन, फोटोन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन, फोटोन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है जी? न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का कथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का कथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का कथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल का होना। मेघर मापने के लिए एक उदाहरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। मेघर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु एक डैश है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है जी? एक मिश्रण है। रिकेट्स है एक बीमारी, हेडियो से संबंधित है। रिकेट्स नामक बीमारी किससे होता है? तो हेडियो से होता है। एमिनो अम्ल में मिलते हैं। एमिनो अम्ल में क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। एमिनो अम्ल में क्या मिलता है जी? प्रोटीन मिलता है। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन कैसा तंतु है? रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है। विटामिन सहायक नहीं करता है पाचन क्रिया में। विटामिन सहायता नहीं करता है
पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। रिकेट्स एक बीमारी है, हड्डियों से संबंधित है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोफिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोफिया अर्थात दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क किसका है जी? एल्यूमिनियम का है। एलपीजी में मुख्यतः क्या क्या उपस्थित रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि वे प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि वे प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं। वाद्य भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। वाद्य भट्टी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वाद्य भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए करते हैं। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं जी? मार्स गैस कहते हैं। इथिल एल्कोहल एक समवायी है डाई मेथिल ईथर का। इथिल अल्कोहल एक समवायी है डाईमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त सूत्र है NaHCO3 का। NaHCO3 का। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है जी? D2O। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O। ऑक्सीकरण है 36 इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाता है। ऑक्सीकरण है 36 इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाता है। रबर आसानी से किस में घुल जाएगा जी? बेंजीन में रबर आसानी से घुल जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2। जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी है? N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायक नहीं करता है पाचन की क्रिया में। विटामिन कोई सहायता नहीं करता है। कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता कहलाता है? वो रक्त समूह सर्वात्रिक दाता कहलाता है। बालू टिब्बा बनाने का कारण होता है पौन का कार्य। बालू टिब्बा बनाने का कार्य किसका होता है? पौन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग कौन सी है? क्लोराइसिस। दूषित जल जनित रोग नहीं है, क्लोराइसिस। सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ करता है। सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है जी? बाघ करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में देखता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है जी? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है जी? आयरन होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ओजोन परत मनुष्य को रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत मनुष्य को रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है MgOH2 का। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए को
यकृत में संचित किया जा सकता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम वस्तुओं की एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है अल्टीमीटर। कैल्शियम सेल्सियस वस्तुओं की एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अल्टीमीटर कहलाता है। सेल्सियस वस्तुओं की एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तत्व बना होता है नाइक्रोम तार का। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकंड इकाई है कोणीय समय की। जूल सेकंड किसकी इकाई है? कोणीय समय की इकाई है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है जी? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में करते हैं? वोल्टेज को चेंज करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। गो दूध में पीलापन का कारण क्या होता है जी? गाय के दूध पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण पीला होता है। गो दूध में पीलापन का कारण क्या हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। कैरोटीन हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में से निकलती है? ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है जी? ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का कार्य छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है जी? छोटी आंत में संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है? बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है जी? बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है? बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम कार्बाइड। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या होगा जी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है जी? डीएनए होता है। डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में करते हैं? इस्पात में। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में करते हैं? इस्पात में करते हैं। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का होता है। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ावा देता है। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का क्या कारण है जी? सुगंध व स्वाद को बढ़ावा देता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है जी? गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का उपयोग करते हैं? वायुयानों को टायरों को
में किस गैस का उपयोग करते हैं जी? हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रिनोजन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रिनोजन के कारण नहीं जमता है। दर्पण बनाने में किस उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है जी? सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन गैस कहाँ से निकलती है जी? सिगरेट लाइटर से निकलती है। ब्यूटेन गैस कहाँ से निकलती है? सिगरेट लाइटर से निकलती है। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी के कारण होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण क्या होता है जी? निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी के कारण होता है? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। CNG से अभिप्राय है कंपोज्ड नेचुरल गैस। CNG से अभिप्राय क्या है? कंपोज्ड नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापने वाला उपकरण का नाम है टेकोमीटर। वायुयान की गति को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है जी? टेकोमीटर नाम है टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? मानसिक तनाव, यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है? इसका कारण मानसिक तनाव हो सकता है जी। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। जहां रात में क्या होगा जी? निम्न तापमान होगा, वहाँ आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में कैसी होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालू के टिब्बा बनाने का कारण होता है पवन का कार्य। बालू के टिब्बा बनाने का काम क्या होता है? पवन का कार्य होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक रक्तदाता है? वो सर्वात्रिक रक्तदाता है। कौन सा समूह सर्वात्रिक दाता है? वो आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित मापन एवं नमी से। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित मापन एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? ऑक्टेन है। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है जी? ऑक्टेन होता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कॉफर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था जी? मार्टिन कॉफर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? मार्टिन कॉफर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्ण बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्ण बढ़ने का कारण क्या हो सकता है जी? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में सबसे भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। ग्रासिका एक नली है जो डैश की भी कहलाती है आहार नली। ग्रासिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। ग्रासिका क्या है? एक नली है जो आहार नली कहलाती है। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर पाया गया क्या होगा? 9.3 होगा। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर क्या मान होगा जी? 9.3 होगा। कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र पर। कहाँ संगठित करते हैं? तारक केंद्र पर। तारक केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण होता है जी? यह सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसी कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। किसी कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है जी? एंडोस्पर्म भाग तेल देता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। वनधानता रोग की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। वनधानता रोग की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। किस गुणधर्म के कारण पानी से बड़े बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। किस गुणधर्म के कारण पानी से बड़े बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम संबंधित है फ्लोन का नियम से। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? फ्लोन के नियम से संबंधित है। साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या होता है जी? सोडियम कार्बोनेट होता है। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है जी? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे पर जिंक का एक लेप चढ़ाने की प्रक्रिया है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो काली मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, अर्थात काली मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? काली मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है? संकरण से। बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है? संकरण से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 1.008 एम। 1.008 एम। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 1.008 एम। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित किससे होता है? पेट्रोलियम से निर्मित होता है। कौन सा एसिड का प्रयोग समान रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन से एसिड का प्रयोग समान रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। 2000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंगे कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। कैलोरी मापक है ऊष्मा की मात्रा का। कैलोरी मापक है ऊष्मा की मात्रा का। पानी का अवशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था जी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने।
वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें दी जाती है? टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? किलोवाट में व्यक्त की जाती है। किलोवाट में व्यक्त की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है जी? आवृत्ति पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो 85 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 85 डेसिबल। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है जी? रक्त का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। मोटर की स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर चलाना। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर चलाना। प्राथमिक रंग कौन सा आता है? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग में कौन से रंग आ जाएंगे जी? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग में आ जाएंगे। कौन सदिश राशि है? बल, विस्थापन और त्वरण सदिश राशि है। बल, विस्थापन, त्वरण सदिश राशि है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्तचाप पंप करता है बायां नीले। संपूर्ण शरीर के लिए रक्तचाप पंप कौन करता है जी? बायां नीले। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्न्याशय। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्न्याशय। शरीर नियंत्रण में सहायक होता है मस्तिष्क। शरीर के नियंत्रण में सहायक क्या होता है जी? मस्तिष्क होता है। पोलियो टीका की खोज किसने की? जॉन साल्क ने। पोलियो टीका की खोज किसने की? जॉन साल्क ने। रक्त को थाका बनाने में मदद करता है विटामिन के। रक्त को थाका बनाने में कौन मदद करता है जी? विटामिन के मदद करता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। जूल प्रति कूलम इकाई किसका है जी? विभवांतर का। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। बॉल बेयरिंग का बॉल बना होता है कार्बन और क्रोम स्टील का। कार्बन और क्रोम स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशतता पर। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो कार्बन की प्रतिशतता पर। लोहे का गलनांक कितना होता है जी? 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे हल्का तथा सबसे अधिक वाष्पशील द्रव कौन सा है? ग्लिसरीन। सबसे हल्का तथा सबसे अधिक वाष्पशील द्रव कौन सी है? तो गैसोलीन। गन मेटल का संघटक अवयव क्या होता है? तांबा, टिन एवं जिंक। तांबा, टिन एवं जिंक। कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य कहलाता है क्या कहलाता है? सीपीयू। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है जी? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। एक लैंड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। स्टील में कार्बन की प्रतिशत 1 से
0.2 से 1.7% होती है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है जी? 1.2 से 1.7% होता है। एक किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10 मीटर से 10 मीटर तक होता है। एक किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10 मीटर से 10 मीटर तक होता है। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है जब चुंबकन बल हटता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल क्यों प्रयोग किया जाता है? शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा करने के लिए। कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के। कूलम्ब बराबर क्या होता है जी? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के। कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा जी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर वुलन बिंदु कथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पकता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर वुलन बिंदु कथनांक को बढ़ा देता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रस परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं जी? भूतल से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई मापते हैं। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है। TVD इकाई है रेडियो सक्रियता की। TVD किसकी इकाई है जी? रेडियो सक्रियता की। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशित। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारित पद्धति होती है? प्रकाशित। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। IT का विस्तृत होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का विस्तृत क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का विस्तृत क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है जी? पृष्ठ तनाव है। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट से। आज का जो है कि यह UPSC और BPSC आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन क्लास नंबर 5 था, जो कि आज करा दिया गया। यहाँ पे जो छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा। आप यदि वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको जो है कि पूरा क्वेश्चन जो है कि यहाँ से याद हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में और फिर से पूछा जाएगा। अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए क्वेश्चन लाभदायक है। दोस्त वीडियो संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए
इसके ऊपर कमेंट कीजिए दोस्त, और आपके जो है कि डिमांड जो होगा उस डिमांड को आपको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा, और निरंतर जो है कि मैं वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। निरंतर जो है कि आपके लिए मैं हाजिर हूँ, और जो है कि पर डे वीडियो डालने का मैं प्रयास करूँगा। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलता है दोस्त, सफलता एक दिन अवश्य मिलता है। समाज का मूल मंत्र शिक्षा है। समाज का मूल मंत्र क्या है जी? शिक्षा है। उसी तरह सफलता का मूल मंत्र संघर्ष और धैर्य है। सफलता का मूल मंत्र क्या है जी? संघर्ष और धैर्य है। समाज का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा है। ठीक उसी प्रकार सफलता का मूल मंत्र संघर्ष और धैर्य है। यदि आप संघर्ष करते हैं और धैर्य रखते हैं, खुद के ऊपर, मेहनत के ऊपर, स्वयं के ऊपर धैर्य रखते हैं, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगा दोस्त। अच्छे लोगों से मिलने के लिए कई सारे बुरे लोगों का जो है कि सामना करना पड़ता है, तब जो है कि जीवन में अच्छा इंसान जो है कि अच्छे इंसान से मुलाकात होता है। ठीक उसी तरह यदि आपका समय बुरा है तो स्वीकार कीजिए। बुरे समय से जो है कि लड़ करके आप जो है कि अच्छे समय में आ सकते हैं। कब? जब आप संघर्ष कीजिएगा, निरंतर अपना संघर्ष करते रहिए, एक दिन ज़रूर आपका भी अच्छा समय आएगा। तो समय जो है कि कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए आपको कि समय जो है कि अच्छा समय आएगा, मिलेगा तब पढ़ेंगे। आपको जो समय मिलता है उसी समय पढ़िए, और पढ़ाई के समय में जो है कि बिल्कुल आपकी नज़र जो है कि पढ़ाई के ऊपर फोकस होना चाहिए, अन्यथा कहीं भी नज़र नहीं भटकना चाहिए। केवल और केवल केंद्रित आपके किताब के ऊपर होना चाहिए पढ़ाई के समय। तो आज का यह था, एक मोटिवेशन है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल छूटे तेरी इतनी औकात नहीं। हर दर्द की एक पहचान होती है, उसी चंद माहों की मेहमान होती है, वहीं बदलते रुख आओ को जिनके इरादे में जान होती है। भाग कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है दोस्त, इसे रोज़ रोज़ लिखना पड़ता है, इसे रोज़ रोज़ लिखना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।